नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के पाठ 5 उत्साह और अट नहीं रही है के एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो आइए अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है? ए जयशंकर प्रसाद, बी तुलसीदास, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? ए सन 1899 में, बी सन 1895 में, सी सन 1894 में, डी सन 1892 में। तो इसका सही उत्तर है ए सन 1899 में। निराला जी मूलतः किस राज्य के रहने वाले थे? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। निराला जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई? ए बनारस में, बी लखनऊ में, सी महिषादल में, डी कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर है सी महिषादल में। निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या था? ए गरीब होना, बी बीमार पड़ना, सी समाज द्वारा ठुकराया जाना, डी पत्नी तथा बेटा बेटी की मृत्यु। तो इसका सही उत्तर है डी पत्नी तथा बेटा बेटी की मृत्यु। निराला जी का निधन कब हुआ? ए सन 1961 में, बी सन 1962 में, सी सन 1963 में, डी सन 1964 में। तो इसका सही उत्तर है सन 1961 में। निराला जी ने सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया? ए सवैया, बी दोहा, सी चौपाई, डी मुक्त। तो इसका सही उत्तर है डी मुक्त। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? ए बादल का, बी पवन का, सी सूर्य का, डी वर्षा का। तो इसका सही उत्तर है बादल का। उत्साह कविता हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से संबंधित है? ए प्रयोगवाद, बी साम्यवाद, सी मायावाद, डी छायावाद। तो इसका सही उत्तर है डी छायावाद। उत्साह किस प्रकार का गीत है? ए प्रेम, बी विरह, सी आह्वान, डी उत्साह। तो इसका सही उत्तर है सी आह्वान। कवि बादलों से क्या संदेश देता है? ए नया जीवन, बी नया शरीर, सी नए कपड़े, डी नए जूते। तो इसका सही उत्तर है ए नया जीवन। कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? ए गर्जन करने के लिए, बी मधुर राग सुनाने के लिए, सी वर्षा करने के लिए, डी छाया करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए गर्जन करने के लिए। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात की गई है? ए पश्चिम, बी अज्ञात, सी पूर्व दिशा, डी ज्ञात। तो इसका सही उत्तर है अज्ञात दिशा से। उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से किसके आने की बात कही गई है? ए हवा, बी अनंत के घन, सी जल, डी विद्युत। तो इसका सही उत्तर है अनंत के घन। बादलों का स्वरूप किसके समान है? ए सुंदर काली नागिन के समान, बी सुंदर काले घुंघराले बालों के समान, सी सुंदर काले सीधे बालों के समान, डी सुंदर सफ़ेद घुंघराले बालों के समान। तो इसका सही उत्तर है सुंदर काले घुंघराले बालों के समान। बाल कल्पना के से पाले में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ए श्लेष अलंकार, बी यमक, सी रूपक, डी उपमा। तो इसका सही उत्तर है उपमा अलंकार। कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? ए समाज में भय, बी समाज में उत्साह, सी समाज में आलस्य, डी समाज में कायरता। तो इसका सही उत्तर है समाज में उत्साह भरना चाहता है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया गया है? ए बालकों की, बी कवि की, सी सैनिक की, डी व्यापारी की। तो इसका सही उत्तर है बालकों की। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? ए धन, बी ज्ञान, सी जीवन की नई नई प्रेरणाएं, डी अतीत का इतिहास। तो इसका सही उत्तर है जीवन की नई नई प्रेरणाएं। कवि ने बादल को किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया है? ए संदेशवाहक, बी सैनिक, सी क्रांतिकारी पुरुष, डी स्वार्थी व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है सी क्रांतिकारी पुरुष। वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? ए सूर्य, बी बादल, सी पवन, डी आकाश। तो इसका सही उत्तर है बी बादल। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? ए सुनहरी छवि, बी विद्युत छवि, सी पुष्प छवि,
डी प्रातःकालीन छवि। तो इसका सही उत्तर है बी विद्युत छवि। बादलों में क्या छिपा हुआ है? ए गर्जन, बी वज्र, सी जल, डी कालापन। तो इसका सही उत्तर है बी वज्र। वज्र छिपा का क्या अर्थ है? बादलों में बिजली की कड़क छिपी है, बी बादलों में पत्थर छिपे हैं, सी बादलों में कठोरता छिपी है, डी बादलों में ओले छिपे हैं। तो इसका सही उत्तर है बादलों में बिजली की कड़क छिपी है। बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? ए कजली की, बी बिजली की, सी बूंदों की, डी गर्मी की। तो इसका सही उत्तर है बिजली की। कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? ए संसार के लोग, बी अमीर लोग, सी गरीब लोग, डी बच्चे। तो इसका सही उत्तर है ए संसार के लोग। विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ सकल का क्या अर्थ है? ए सुंदर, बी दुष्ट, सी सब, डी अच्छे। तो इसका सही उत्तर है सी सब। विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? भूख के कारण, बी बीमारी के कारण, सी प्रियजनों से दूर होने के कारण, डी भयंकर गर्मी के कारण। तो इसका सही उत्तर है डी भयंकर गर्मी के कारण। प्रस्तुत कविता में बादल से किसको शीतल करने के बात कही गई है? ए विकल जन, बी तप्त धरा, सी विद्युत जीवन, डी विकल जन। तो इसका सही उत्तर है डी विकल जन। कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है? ए गर्जन करने के लिए, बी वर्षा करने के लिए, सी छाया करने के लिए, डी अपना सुंदर रूप दिखाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी वर्षा करने के लिए। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? ए तपी हुई पृथ्वी, बी आग में जलती हुई पृथ्वी, सी सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी, डी गर्म रेत वाली धरा। तो इसका सही उत्तर है सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? ए जयशंकर प्रसाद, बी तुलसीदास, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि की प्रिय किसे अपनी श्वास से सुगंधित कर रही है? ए कमरे को, बी घर को, सी नगर को, डी प्रकृति को। तो इसका सही उत्तर है डी प्रकृति को। अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है? ए फागुन मास का, बी कार्तिक मास का, सी सावन मास का, डी आषाढ़ मास का। तो इसका सही उत्तर है फागुन मास का। कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है? ए धूप, बी फागुन की प्राकृतिक छटा, सी प्रसन्नता, डी सुगंध। तो इसका सही उत्तर है बी फागुन की प्राकृतिक छटा। कवि के मन को क्या प्रदान किया गया है? ए उड़ान, बी पंख, सी शांति, डी राग। तो इसका सही उत्तर है बी पंख। कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? ए धुआं, बी जल, सी फागुन मास की शोभा, डी वर्षा का पानी। तो इसका सही उत्तर है फागुन मास की शोभा। घर घर भर देते हो में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी उपमा, सी यमक, डी श्लेष। तो इसका सही उत्तर है ए अनुप्रास। नए कोपलों में क्या छिपा हुआ है? ए हरियाली, बी लाली, सी नीलिमा, डी कालिमा। तो इसका सही उत्तर है बी लाली। फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं? ए हरे भरे, बी पीले पीले, सी सूखे सूखे, डी पत्र विहीन। तो इसका सही उत्तर है हरे भरे। पर कर देते हूँ में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी यमक, डी श्लेष। तो इसका सही उत्तर है सी यमक। पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? ए हरी पीली, बी लाल पीली, सी हरी लाल, डी पीली भूरी। तो इसका सही उत्तर है सी हरी और लाल। कहाँ शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है? ए महल में, बी मंदिर में, सी वन में, डी गुफा में। तो इसका सही उत्तर है सी वन में। कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? ए प्राकृतिक सुंदरता से, बी धन दौलत से, सी अपनी रचना से, डी समाज की बुराइयों से। तो इसका सही उत्तर है ए प्राकृतिक सुंदरता से। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? ए वर्षा, बी वसंत, सी ग्रीष्म, डी सर्दी। तो इसका सही उत्तर है बी वसंत। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? ए आभा, बी बतिया, सी सांस,
डी आँख। तो इसका सही उत्तर है डी आँख। अट नहीं रही है नामक कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है? ए उज्ज्वलता, बी शोभाश्री, सी सुगंध, डी हरितिमा। तो इसका सही उत्तर है बी शोभाश्री। मंदगंध पुष्प माल का धारक किसे कहा गया है? ए चैत्र को, बी बैसाख, सी जेठ, डी फागुन। तो इसका सही उत्तर है डी फागुन। अट से क्या अभिप्राय है? ए प्रविष्ट करना, बी अटना, सी अटकाना, डी अटकाओ। तो इसका सही उत्तर है ए प्रविष्ट करना। तो ये थे हमारे कविता उत्साह और अट नहीं रही है के MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इससे संबंधित यदि आपको कोई डाउट है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।